कलिंग गेम्स एक ऐसा खूनी खेल जो कि दिल में आता है लेकिन समझ में नहीं। वैसे उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अभी समझाऊंगा ना तो सब कुछ तुम समझ जाओगे। सनी पाजी जैसा 160 प्लस IQ नहीं चाहिए, 80 भी है अगर तुम्हारे पास तो सब क्लियर हो जाएगा। उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के पटकूंगा। लेकिन इससे पहले हम कलिंग गेम्स को समझे, हमें ये जानना होगा कि आखिर ये कलिंग गेम्स शुरू किसने किया, ये शुरू कैसे हुआ और इसे शुरू करने का मकसद क्या है। तो अब तक मेरी वीडियोस देख के आप सबको इतना तो आइडिया लग ही गया होगा कि भैया कलिंग गेम्स के पीछे जो मास्टरमाइंड है उसका नाम है केंजाकू। केंजाकू का मकसद यह है कि वो पूरे ह्यूमैनिटी को इस तरह से इवॉल्व कर दे कि पूरी ह्यूमैनिटी ही कर्स्ड एनर्जी को समझे, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं ऑप्टिमाइज्ड कर्स्ड एनर्जी। बेसिकली वो गोल्डन एज ऑफ जुजुत्सु को रिक्रिएट करना चाहता है, जस्ट लाइक हायनेरा काइंड ऑफ। इसके लिए वो सदियों से अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहा है, जैसे कि कर्स्ड वूम्ब डेथ पेंटिंग्स। अब इन एक्सपेरिमेंट्स को करके केंजाकू एक बात समझ गया कि कुछ भी वो क्रिएट करता है वो कभी भी उससे ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता। ये समस्या है। इसीलिए वो अपना प्लान थोड़ा चेंज किया। तो सबसे पहले तो वो लॉर्ड तेंगेन का मर्जर को रोका जिससे कि वो इवॉल्व हो जाए। फिर वो गोजो को प्रिजन रिल्म में सील करवाया क्योंकि उसे पता था कि गोजो अगर रहा तो उसके सारे प्लान पे पानी फेर देगा। देन वो गेटो के शरीर को अपनाया जिसके पास कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन की ताकत है। मांगा में आगे वो महितो को भी कंज्यूम कर लिया ताकि उसके पास आइडल ट्रांसफिगरेशन की पावर आ जाए। देन महितो के पावर आइडल ट्रांसफिगरेशन से वो दो तरह के नॉन सोर्सरर्स को काइंड ऑफ एक्टिवेट किया। पहले वो जो कि किसी तरह के कर्स्ड ऑब्जेक्ट को खा चुके हैं, फॉर एग्जांपल यूजी इटाडोरी। केंजाकू सदियों से बाइंडिंग वाव बनाता आया था। लाइक हायनेरा के समय में वो सॉर्सरर से कहता था कि फ्यूचर में मैं तुम्हें रीइंकार्नेट करूंगा किसी की बॉडी में, लेकिन इसके बदले में तुम्हें कलिंग गेम्स में पार्टिसिपेट करना होगा। देन कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स की मदद से वो पुराने जमाने के सॉर्सरर्स को नई बॉडीज में रीइंकार्नेट किया। ऑफ कोर्स वैसा किया होगा टारगेट को कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स खिला के, जो कि उस वक्त सील होंगे तो इफेक्ट उस वक्त दिखा नहीं, लेकिन जब आइडल ट्रांसफिगरेशन से इन सील्स को हटाया गया तो सारे पुराने सॉर्सरर्स नई बॉडीज में रीइंकार्नेट हुए। फॉर एग्जांपल मेगुमी की जो बहन है उसके शरीर में कौन आई थी? योरुज़ु। अब दूसरे टाइप के वो लोग जिनका दिमाग तो नॉन सॉर्सर वाला है लेकिन उनका कर्स टेक्निक एक्टिवेट हो गया है। बेसिकली उन्हें कर्स टेक्निक मिल गया है। याद है जुनपेई के साथ कैसा हुआ था? और मांगा में मैं बार बार डिस्कस करता हूँ हीगोरामा, हाँ तो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। अरे वही हीगोरामा जो डेथ सेंटेंसिंग देता है, मस्त वाला डोमेन एक्सपेंशन था ना, देखना जाके वो वीडियो। ये सब करने के बाद केंजाकू का प्लान है कि वो ह्यूमैनिटी को मास्टर तेंगेन के साथ मर्ज कर देगा। ऐसा करके वो इस तरह के बींग्स को क्रिएट कर पाएगा जो कि सॉर्सरर से भी ऊपर हैं, क्योंकि मास्टर टेंगेन इज द वर्ल्ड, उनके कारण ही तो बैरियर्स है ना। मांगा में आगे वो मास्टर टेंगेन को पकड़ भी चुका है, लेकिन इस रिचुअल के लिए चाहिए उसको ढेर सारी कर्स्ड एनर्जी। अब वो कहां से आएगी? कलिंग गेम से, क्योंकि जब कलिंग गेम के अंदर एक सॉर्सरर दूसरे से लड़ेगा और ऐसा ढेर सारे सॉर्सरर्स करेंगे तो उससे जो कर्स्ड एनर्जी का आउटपुट होगा डिफरेंट कॉलोनीज में, उसका इस्तेमाल इस रिचुअल में किया जा सकता है। वैसे में रिचुअल पूरा होगा और रिचुअल के बाद मास्टर टेंगेन जापान के लोगों से मर्ज कर जाएंगे। फिर पूरे वर्ल्ड में पता नहीं है कैसे फैल जाएगा, क्या होगा इसके बाद कुछ कह नहीं सकते, सब एंटिसिपेशन पे है। लेकिन जो भी होगा केंजाकू का प्लान तो सक्सेसफुल हो गया ना। मस्त प्लान है। तो अब समझे कलिंग गेम्स किसने शुरू किया, इसके पीछे का मकसद क्या है और ये कैसे शुरू हुआ। अभी भी अगर कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट्स में बताना, एक मैं डेडिकेटेड वीडियो ही केंजाकू पे बना दूंगा, 10-15 मिनट में अच्छे से और एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे मैंने आपको जो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी है, आई एम प्रीटी श्योर इससे आपको इतना जरूर समझ में आ गया होगा कि आगे जो मैं कलिंग गेम्स के रूल्स आपको बताऊंगा तो उसे समझने में आपको थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी। ध्यान रहे कि हम यहाँ कलिंग गेम्स के फाइट्स को कवर नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे फाइट्स है उसमें, वीडियो 2-3 घंटे की हो जाएगी। फाइट्स को अलग से अलग अलग वीडियोस में लाते रहेंगे अगर इस वीडियो पे 20 के लाइक्स और 2 के कमेंट्स आएंगे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, डिस्कॉर्ड पे फॉलो कर दो, वही जो रेगुलर मैं हमेशा बोलता हूँ, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एनीवेज कमिंग बैक टू द वीडियो, कलिंग गेम को शुरू करने के लिए केंजाकू कई सारे बाइंडिंग वाउस किया था, जिसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि केंजाकू खुद गेम मास्टर नहीं है। तो ऐसे में अगर केंजाकू मारा भी जाता है तो भी कलिंग गेम खत्म नहीं होगा, देखा जाए तो रिचुअल भी फिर खत्म नहीं होगा। बेसिकली केंजाकू ऐसा प्लान किया है कि उसका रिचुअल पूरा होके ही रहे। एनीवेज कलिंग गेम को शुरू करने के लिए थ्रू आउट जापान 10 कॉलोनी स्थापित की गई। ये सब कांड एज यूजुअल जेजेके में हमेशा 31 अक्टूबर को ही हुआ। तो इसके बाद आते हैं रूल्स, तो सारे रूल्स एकदम ध्यान से सुनना। पहले रूल के मुताबिक जिस इंसान का भी कर्स टेक्निक अवेकन हुआ है, बताया
बताया था ना मैंने 2 टाइप्स ऑफ पीपल जिनको केंजाकू अवेक कर दिया है, वेल उनको कलिंग गेम्स के अंदर 19 दिन के अंदर पार्टिसिपेट करना ही होगा। ऐसा वो किसी भी कॉलोनी में एंटर करके कर सकते हैं। दूसरा रूल ये कि जो भी खिलाड़ी पहले रूल को तोड़ेगा उसका कर्स टेक्निक रिमूवल होगा। इस कर्स टेक्निक रिमूवल प्रोसेस में आपका ब्रेन इस कदर डैमेज हो जाता है कि आप जिंदा बच नहीं सकते। तो शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि वो प्लेयर मारा जाएगा अनटिल उसके पास अगर कर्स एनर्जी है ही नहीं तो फिर बच सकता है। तीसरा रूल ये कि अगर कोई नॉन प्लेयर कलिंग गेम शुरू होने के बाद किसी भी कॉलोनी में एंटर करता है तो भैया उसका अपने आप पार्टिसिपेशन मान लिया जाएगा। ऐसे में जो भी सिविलियन कॉलोनी के बैरियर के अंदर फंसे हैं उनके पास एक मौका होगा इस कॉलोनी से निकल जाने का, लेकिन निकल जाने के बाद वापस री एंट्री लिए तो भैया आप पार्टिसिपेट कर लिए। चौथा रूल ये कि प्लेयर्स एक दूसरे को मारकर अपना पॉइंट्स बढ़ाएंगे। पांचवा रूल ये कि ये बात गेम मास्टर डिसाइड करेगा कि किसी को मारने के कितने पॉइंट्स हैं, लेकिन यहाँ एक जनरल रूल ऑफ थंब है, वो ये कि अगर आप किसी सॉर्सरर को मारते हो तो आपको मिलेंगे 5 पॉइंट, लेकिन अगर आप किसी नॉन सॉर्सरर को मारते हो तो आपको मिलेंगे 1 पॉइंट। वैसे अगर आप कर्स स्पिरिट को मारते हो तो उस केस में भी आपको 5 पॉइंट मिलेंगे। छठा रूल ये कि अगर कोई प्लेयर 100 पॉइंट्स एक्यूमुलेट कर लेता है तो वो गेम में एक नया रूल ऐड करवा सकता है गेम मास्टर के साथ नेगोशिएट करके। ध्यान रहे कि आप कोई भी पुराना रूल सब्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते और आपका जो नया रूल होगा वो किसी पुराने रूल का डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो सकता। गेम मास्टर तो सामने आता नहीं, तो ये जो नेगोशिएशन होता है वो बेसिकली कोगाने नाम का एक शिकिगामी करता है, जिसे आप गेम मास्टर की आवाज समझ लो। इसे आप समन करने पे बुला सकते हैं। तो 100 पॉइंट इकट्ठा करना है जिसके लिए आपको या तो 20 सॉर्सरर मारने होंगे या फिर 100 सिविलियंस या फिर दोनों का मिक्सचर, चूज कर लो। अब 7वां रूल जो है वो छठे रूल का ही एक्सटेंशन है, जिसके मुताबिक कोई भी नया रूल जो ऐड करवाया गया है वो तभी लागू होगा जब गेम मास्टर ओके करेगा। अगर गेम मास्टर डिनाई करता है तो वो रूल लागू नहीं होगा। नाउ 8वां और आखिरी रूल वो ये कि अगर किसी प्लेयर का 19 डेज में पॉइंट चेंज नहीं होता तो उसका भी हो जाएगा कर्स टेक्निक रिमूवल, यानी 19 दिन के अंदर आपको किसी ना किसी को मारना ही होगा, तभी तो पॉइंट चेंज होगा। वैसे ये मारने वाला बात नहीं लिखा है, सिर्फ पॉइंट चेंज वाला बात लिखा है। क्यों बोल रहा हूँ आगे समझ जाओगे। तो दोस्तों ये थे कलिंग गेम्स के 8 मेन रूल्स, लेकिन इसके बाद 6 और रूल ऐड करे गए। कैसे ऐड किए गए होंगे? 100 पॉइंट्स कलेक्ट करके। तो वो 6 भी मैं आपको बता देता हूँ। तो 9th रूल हाजिमे काशिमो द्वारा ऐड किया गया, जिसके मुताबिक कोई भी प्लेयर किसी दूसरे प्लेयर का सारा इंफॉर्मेशन जान सकता है। फॉर एग्जाम्पल प्लेयर के नाम क्या है, उनके पास कितने पॉइंट्स है, वो किस कॉलोनी में है, साथ ही वो कितना रूल्स ऐड करवाए हैं इत्यादि। यहाँ आप कुगाने से बात करके अपना मन पसंद इन्फो निकाल सकते हो। लाइक आप उससे पूछ सकते हो कि भैया ऐसे सारे प्लेयर का लिस्ट मुझे दे दो जिसका 100 पॉइंट से ज्यादा है। कुगाने ऐसा कर देगा। 10th रूल जो है वो हिगुरामा ऐड करता है, जिसके मुताबिक एक प्लेयर दूसरे प्लेयर्स के साथ पॉइंट एक्सचेंज कर सकता है। बेसिकली प्लेयर्स पॉइंट्स एक्सचेंज कर सकते हैं, और देखा जाए तो ये 8th रूल का तोड़ है। डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, लेकिन एक लूप होल निकाल लिया गया है। याद है ना, 8th रूल के मुताबिक 19 डेज के अंदर आपको अपना पॉइंट चेंज करना है। मतलब पॉइंट ट्रांसफर करके भी चेंज किया जा सकता है, यानी कि आपको जिंदा रहने के लिए 19 डेज के बाद भी किसी को मारने की जरूरत नहीं, बशर्ते कोई आपको पॉइंट देने के लिए तैयार है। अब 11th रूल मेगुमी ऐड करता है, जिसके मुताबिक कोई भी प्लेयर 100 पॉइंट्स दे के गेम को छोड़ सकता है, लेकिन उसे एक सब्स्टिट्यूट लाना होगा। अब ये सब्स्टिट्यूट लाने वाली बात इसलिए क्योंकि कलिंग गेम्स को आप छोड़ नहीं सकते, तो वो डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता। तो अगेन यहाँ छोटा सा लूप होल। तो हाँ, 100 पॉइंट्स कलेक्ट करो, देन एक सब्स्टिट्यूट को लाओ और खुद निकल लो। नाउ 12th रूल योरुजु ऐड करती है, जिसके मुताबिक कोई भी प्लेयर डिफरेंट कॉलोनीज के बीच एंट्री एंड एग्जिट ले सकते हैं। अब 13वां रूल खुद केंजाकू ऐड करता है, जिसके मुताबिक 18 नवंबर को रात के 9:09 के बाद कोई भी नया प्लेयर कलिंग गेम्स में नहीं जुड़ेगा। और फाइनल 14th रूल भी केंजाकू ऐड करता है, जिसके मुताबिक कलिंग गेम्स तब तक चलता रहेगा जब तक सिर्फ 2 प्लेयर जिंदा नहीं बचते, और वो 2 लोग हैं गेटो और मेग्यूमी। गेटो इसलिए क्योंकि उसके अंदर तो खुद केंजाकू है, और मेग्यूमी इसलिए क्योंकि सुकुना अब मेग्यूमी के अंदर है। हाँ, बेसिकली केंजाकू और सुकुना को छोड़ के जब तक सारे लोग मर नहीं जाते तब तक कलिंग गेम्स चलता रहेगा। तो इसी के साथ मैंने आपको कलिंग गेम के सारे रूल समझा दिए हैं, और अब आप समझ पा रहे होंगे कि आखिर क्यों कलिंग गेम्स के अंदर इतना मारधाड़ चल रहा है। वो भी पुराने जमाने के सॉर्सरर्स आ रहे हैं, नए जमाने के सॉर्सरर्स, सबके बीच टक्कर हो रही है। समझ रहे हो ना, पुराने जमाने के कैसे आए, कहां से आए और क्यों लोग आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ की फाइट्स भी बहुत ज्यादा मजेदार है, और फाइट्स को एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता, लेकिन जितने भी इंटरेस्टिंग फाइट्स हैं वो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा एकदम अलग अलग वीडियोस में। तो अगर वो वीडियोस चाहिए तो आपको पता है 20 के लाइक्स करना होगा। एक काम करो, 2000 कमेंट्स भी कर दो,
तब मैं लेके आऊंगा। सही बता रहा हूँ, 3 वीडियो में लगातार जेजेके पे लाया हूँ और आगे भी आती रहेगी। प्लीज मांगना पड़ता है यार थोड़ा भीख, समझ लो। साथ ही हमारे चैनल पे नया तो हमें सब्सक्राइब भी कर लेना। I'll see you guys in the next one. Peace out.